नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दासगुप्ता एंड बनर्जी से एक्सरसाइज 6B ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर है आपका। ओके, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है और आर दिया है, आर मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। अगर ये दोनों दिया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर मैंने बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आपसे एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, चलिए। तो वहाँ पे मैंने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला पता होगा आपको, nth टर्म वाला क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें ना, t1, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो कैसे निकालेंगे, 4 और r यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो, जो कि ऑलरेडी आपको दिया है। ठीक है, और n-1, n यहाँ पे क्या है तो 1-1। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 और इंटू 4 टू द पावर 0। तो 4 इंटू 4 टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 4 1 जा 4। फर्स्ट टर्म क्या निकल गया आपका यहाँ पे 4। सेकेंड टर्म की बात करते हैं t2, तो क्या होगा 4 और 4 के ऊपर क्या दे दो यहाँ पे, n की जगह क्या हो जाएगा 2 और -1, तो 4 इंटू 4 2 -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। थर्ड टर्म की बात करते हैं t3, तो 4 इंटू 4, बस n की जगह 3 पुट करो तो 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, और इंटू यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 कितना होगा 64। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ टर्म होगा तो ए की जगह फर्स्ट 4 पुट कीजिए और यहाँ पे क्या होगा 4 टू द पावर 4 -1। 4 -1 मतलब 3, तो 4 इंटू और इसको 3 बार लिखिए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा 64। 64 इंटू 4 कितना हो गया 256। ठीक है, 64 इंटू 4 256 आ गया आपका आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, tn वाला क्या होता है फॉर्मूला, ए आर टू द पावर n-1। ओके, अब चलो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, देखो तो फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पे 64 है और r क्या है यहाँ पे 1/2 और n-1 1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 64 और 1 टू द पावर कितना होगा 1 -1 0। तो किसी के ऊपर पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1, तो 64 इंटू 1 64 ही होगा। सेकेंड टर्म देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 64 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 -1, बस n की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा 64 इंटू 2 -1 1 हो गया, तो नीचे बस 1/2, तो 2 2 3 जा 6 2 2 जा 32। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म 64 इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या करोगे n की जगह बस 3 पुट करो, तो 3 -1 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 इंटू 1/2, ऊपर में पावर है 3 -1, 3 -1 मतलब 2 हो गया यहाँ पे, तो 1/2 को बस 2 बार लिखो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 4। 4 को इससे कटाएंगे तो कितना होगा, देखो तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। ओके, अब देखो तो फोर्थ टर्म इसका क्या होगा 64 और 1/2 4 -1, 4 -1 मतलब 3, तो 64 और 1/2 को 3 बार लिख दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, तो 8 को 64 से कटाएंगे तो कितना होगा 8। तो फोर्थ टर्म निकल गया आपका यहाँ पे 64 32 16 एंड 8। ओके, चलिए अब इसके पास आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म वाला, ए आर टू द पावर n-1। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और r कितना है -5 और n-1 मतलब 1 -1, तो कितना होगा 2 और इसके पावर 0 है, इसका मतलब 2 ही होगा। नेक्स्ट है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा भाई, तो -5 2 -1। ओके, 2 -1 1 हो गया, मतलब 2 इंटू -5, तो कितना हो गया -10। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, 2 इंटू -5 और 3 -1। 3 है तो n की जगह बस 3 पुट करो, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन निकालो, 2 इंटू -5 को बस 2 बार लिखो, -5 इंटू -5, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 25 इंटू 2 50, पॉजिटिव 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, 2 इंटू -5
और 3 माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करूँ, 2 इंटू -5 को 3 बार लिखूँ, -5 इंटू -5 इंटू -5 कितना होगा देखो तो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 एंड 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 -250। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी रहेगा। निकल गया आपका सी नंबर। अब डी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म वाला a r⁻n−1। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पे a 3 है और r यहाँ पे क्या है 2 और n-1 कीजिए, n यहाँ पे क्या होगा आपका अभी 1-1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या होगा 3 और 2, ऊपर भी क्या पुट करना है आपको 2-1, 2-1 मतलब 1, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 6। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 टू द पावर 3-1, 3-1 मतलब 2, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 3 12। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ टर्म यहाँ पे कितना होगा देखो तो 3 इंटू 2 टू द पावर 4-1, 4-1 मतलब 3 एंड 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 एंड 8 3 24। चलो आगे आपका फोर्थ टर्म। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, द फिफ्थ टर्म ऑफ 2 8 32। आपको ये सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज का आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, ऑलरेडी उसका वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है भाई, सीरीज का जो पहला जो होता है ना, पहला जो नंबर है वो क्या होता है आपका ए, जिसको बोलते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 2 है। और यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा, आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो किसे निकालते हैं भाई, कोई दो नंबर को चूज करो, कोई भी दो नंबर को चूज करना है और उसका जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे 8/2, तो 2 4 जा 8, तो आर यहाँ पे कितना निकल गया 4। और फिफ्थ टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, nth टर्म वाला ar⁻n-1। तो कौन सा टर्म निकालना है आपको, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 2 और आर क्या है आपको यहाँ पे 4, तो 4⁻n-1, n क्या है 5-1। बस इसको सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5-1, 4 हो गया। ठीक है, तो 4 को 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256, 256 और 256 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देते 250 कितना हो गया 500, 512। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ टर्म कितना होगा इसका 512। अब चलिए आते हैं हम लोग सिक्स्थ टर्म ऑफ 4 20 और 100। इसका क्या करना है, आपको एक सीरीज दिया हुआ और इसका आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए निकालेंगे। ए क्या होता है भाई, सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 हो गया। आर निकालेंगे भाई, आर कितना है इसमें, आर कितना है, कोई भी सेकंड नंबर को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 20/4, तो 4 5 जा 20। यहाँ पे आर कितना निकल गया आपका 5। अब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, nth टर्म इज इक्वल टू ar⁻n-1, ये फॉर्मूला है। तो कौन सा टर्म निकालना है भाई आपको, सिक्स्थ टर्म। तो ए क्या है यहाँ पे 4 और आर कितना है यहाँ पे 5 और क्या करोगे यहाँ पे 6-1। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे 4 इंटू 6-1 क्या हो गया 5, तो 5 को 5 बार लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 कितना होगा आंसर देखो तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 कितना होता है 25 का स्क्वायर 625। ओके, तो यहाँ तक हो गया 625 और 5 4 जा 20, तो 20 इंटू 625 कितना होगा आपका 12,500, यस, तो हो गया ये 12,500। ठीक है, 12500। ठीक है, यस 12,500। अब यहाँ पे देखो द फिफ्थ टर्म ऑफ 48 24 एंड 12 टर्म, ये सीरीज दिया है आपको और इसका आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे ए निकालो, ए क्या है आपका 48 है। ठीक है, अब आर निकालो, आर क्या होता है भाई सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस डिवाइड करो, आपका आर निकल जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे 1/2।
2r निकल गया। चलो भाई अब क्या करना है, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। कौन सा टर्म तक निकालना है, फिफ्थ टर्म तक निकालना है। तो a क्या है आपका यहाँ पे, a है 48 इंटू r, r क्या है भाई, r क्या है, यस 1/2। तो 1/2 के ऊपर क्या रखेंगे, n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 इंटू 1/2 को बस क्या करना है आपको 4 बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू 2 16। तो 16 3 जा 48 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। ओके, तीनों सॉल्व हो गया। चलिए तो होप करते समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ जीपी आपको यहाँ पे क्या दिया है 7 21 63 इस 1701, मतलब इस जीपी का कौन सा टर्म 1701 का वैल्यू होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो तो सीरीज आपको क्या दिया है, 7 दिया है, 21 दिया है, 63 दिया है। ठीक है, ये सीरीज दिया है। इस सीरीज में कौन सा टर्म पे 1701 आएगा ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आया, इस सीरीज में कौन सा टर्म पे 1701 आएगा वो आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो ए आपको क्या दिया है 7, ए तो 7 दिया है। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालना इजी है, कोई भी 2 नंबर को चूज करो और उसके सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो। तो 21/7, 7 3 जा 21, ए भी निकल गया, आर भी निकल गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको निकालना है कि कौन सा टर्म पे 1701 आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना nth टर्म वाला, कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म वाला। तो Tn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। इससे क्या होगा देखो तो भाई, इसमें आप समझने की कोशिश करो कि आपको जो है ना nth टर्म का वैल्यू दिया है, मतलब nth टर्म कौन सा है हमको नहीं पता, लेकिन उस टर्म का वैल्यू दिया है। मतलब ये वाला आपको दिया है Tn दिया है। ठीक है, Tn कितना दिया है 1701। आपको जब फॉर्मूला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि Tn क्या देता है आपको भाई, nth टर्म का वैल्यू, nth टर्म का वैल्यू। ठीक है, जो भी टर्म आप यहाँ पे पुट करने वाले हो n में, मे बी 5th टर्म 6th टर्म, उस टर्म का यहाँ पे वैल्यू देगा। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, तो उस टर्म का आपको यहाँ पे निकालना है n। तो Tn कितना दिया है 1701, a कितना दिया है 7, r कितना है भाई 3। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे n माइनस 1, n तो है नहीं मेरे पास, n यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पे 1701/7 इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 2 जा 14। ठीक है, बच जाए कितना यहाँ पे 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। तो 243 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करें, और जिसको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद आगे वीडियो प्ले कीजिएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं आता है इसको सॉल्व करना मैं इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इस टाइप का कहीं भी आपका कैलकुलेशन आए ना, तो कोशिश करना है कि इसको पावर में लिखने का, 243 को पावर में लिखने की कोशिश करो। अब पावर में कैसे लिखेंगे, तो इसका ईजी तरीका क्या है ना, आप इसको क्या करो फैक्टराइज कर दो 243 को। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले छोटा नंबर बताओ जो कि इससे 243 डिविजिबल है, तो 3 से है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3, 9 जा एंड 3 3 जा। अब देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5। और इधर देखो तो क्या है 3 टू द पावर n माइनस 1। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस आपका इक्वल है ना, तो उस केस में पावर भी इक्वल होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये इंडेक्स चैप्टर में, मे बी आपका 9 क्लास में होगा। यस, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए कि जो आपका बेस इक्वल है, देयरफॉर यहाँ पे पावर भी इक्वल होगा। तो पावर इसमें कितना है 5, इसका कितना है n माइनस 1। तो 1 को इधर बेचते हैं तो कितना होगा वो n इक्वल टू 6 आ गया आपका यहाँ पे, मतलब सिक्स्थ टर्म क्या होगा इसका 1701। समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
इफ द थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी आर 4 एंड 64, आपको यहाँ पे थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 और 64 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 10th टर्म। ओके, तो ये दोनों चीज आपको दिया है। थर्ड टर्म कितना दिया है, थर्ड टर्म आपको बता दिया है कि 4 है, ओके, एंड सेवंथ टर्म बता दिया है 64 है। बस यही दोनों चीज दी है और इस दोनों के हेल्प से आपको क्या करना है, 10th टर्म निकालना है। लेकिन 10th टर्म निकालने के लिए आपको क्या चीज जरूरत है, अब यहाँ पे ए और आर का वैल्यू। अगर ए और आर का वैल्यू यहाँ से किसी तरह पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10th टर्म का वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। ये दोनों से कुछ तो होने जाने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों के हेल्प से हम पहले ए और आर का वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म वाला फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। दोनों में अप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें भी ए आर टू द पावर n-1, और इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ए और आर का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते देखिए, तो आपको थर्ड टर्म का वैल्यू 4 दिया है, थर्ड टर्म का वैल्यू 4 दिया है, इसका मतलब n यहाँ पे कितना है, n है 3 और n 3 है और थर्ड टर्म का वैल्यू 4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे a तो आपको पता नहीं है, r भी पता नहीं है, बट n पता है कि थर्ड टर्म है। तो n क्या होता है, आपका टर्म होता है, तो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। चलिए, यहाँ तक तो पता चलिए आपको। इस केस में भी देख लेते हैं, सेवंथ टर्म का जो वैल्यू है 64, मतलब 64 इज इक्वल टू ए टू द पावर n-1। n कितना है यहाँ पे, 7, 7 - 1 6। से हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू 4/r², लिख सकते हैं इसको ऐसे, बस r को इधर ले गए। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 का वैल्यू 2 में पुट करते, पुटिंग 1 इन 2, ठीक है। 1 को 2 में पुट करते हैं तो a के जगह यहाँ पे जो है ना क्या पुट करेंगे, 4/r²। तो 64 इक्वल टू 4/r² इज इक्वल टू इंटू r टू द पावर 6, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए तो r² और ये 6 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, और 4 को इधर लेते आते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो 16 इज इक्वल टू r टू द पावर 4 बचा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको अगर इस टाइप का कैलकुलेशन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पावर में लिखना है। तो 2 टू द पावर कितना लिखेंगे, 16 होगा, 4, इधर भी है r टू द पावर 4, ठीक है भाई। अब चलो, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आपका पावर इक्वल है ना तो उस समय क्या होता है, बेस इक्वल होता है, ठीक है। अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा, अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होता है। तो इस समय देखो आपका पावर क्या इक्वल है, इस समय भी पावर, इस लेफ्ट साइड में भी पावर 4 है, राइट साइड में भी पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस भी इक्वल होगा। बाय कॉम्पेयरिंग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2। अब r इक्वल टू 2 का वैल्यू निकल गया। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें इसको पुट करते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे या ऐसे रहने दो, बाय पुटिंग r in 1, ठीक है। r का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और r यहाँ पे क्या है, 2, r यहाँ पे 2 निकला तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए बस। तो a इज इक्वल टू 4/2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा यहाँ पे 1, a का वैल्यू 1 आ गया। तो r का भी वैल्यू निकल गया, a का भी वैल्यू निकल गया। अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10th टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। 10th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो a तो आपके पास 1 है, r कितना है, 2 है, 2, और 10th टर्म का निकालना है, इसका मतलब 10-1, ओके। अब चलो यहाँ से क्या करेंगे, 1 × 1 से 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर 10-1 9। अब इतना बड़ा सॉल्व करना है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे देखो तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 4 4, ठीक है, और ये भी हो गया 4। तो 4 × 4 16, ठीक है, और 16 × 4 64, 64 × 4 256, और 256 × 2 कितना हो गया आपका, 256 × 2 512,
12। क्लियर है आपका। तो 10th टर्म कितना आ गया आपका यहाँ पे 512। समझ में आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। तो ये भी लगभग आपका सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। तो जिसको समझ में आ गया हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फाइंड 6th टर्म ऑफ द जीपी इन विच द सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म आर -6 and 18 रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे 6th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। इस जीपी का, जिस जीपी का सेकेंड टर्म एंड जो थर्ड टर्म है वो -6 and 18 है। सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है। सेकेंड टर्म कितना दिया है? सेकेंड टर्म जो आपको दिया है -6 दिया है, ठीक है। और थर्ड टर्म जो दिया है, कितना दिया है? 18, ओके, रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई? 6th टर्म निकालना है। ये निकालना है 6th टर्म का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है अगर किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो ये दिया है तो यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, AR⁻n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये आपको क्या दिया है? सेकेंड टर्म का वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं -6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमेशा tn की जगह क्या लिखते हैं? उस टर्म का वैल्यू। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और उस टर्म का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। और इक्वल टू AR⁻n-1 और, ठीक है, n-1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 के n की जगह 2 तो 2 - 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस AR⁻ × R। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, इसकी जगह भी यूज करते हैं tn = AR⁻n-1। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे tn की जगह क्या पुट करेंगे? 18। कौन सा टर्म है ये? थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का वैल्यू 18 है तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 18 लिख दिए। इक्वल टू AR⁻n-1, n की जगह 3 पुट करो तो 3 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। क्लियर है? चलो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से कोशिश करो a और r का वैल्यू निकालने का। कैसे निकालेंगे? सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हो, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमको यहाँ पे इजी दिख रहा है कि अगर हम इसको और इसको डिवाइड कर दें तो a कट जाएगा, r एगो कट जाएगा, बचेगा एक r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बात जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं? डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या होगा भाई? 18 = AR², ठीक है। इसको इसे डिवाइड करते हैं तो -6 = A और R, ओके। चलो, अब क्या करते हैं? यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? A तो A कट जाएगा, एक R कट जाएगा, बचेगा कितना? 6 3 × 18, तो -3 = R। यहाँ पे R का वैल्यू आपका इजीली निकल गया, ठीक है। चलो, और किसी को यहाँ पे दिक्कत है कि मैंने इस तरह क्यों सॉल्व किया, तो सॉल्व करना क्या है आप पे डिपेंड करता है कि जैसा आप सॉल्व करना चाहो तो वैसा सॉल्व कर सकते हो। मुझे इस तरह इजी लगा कि यहाँ पे सब कट रहा है तो क्यों नहीं डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने से सारा कट रहा है तो इसलिए आपका आर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब आर निकल गया तो क्या करोगे आप? ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे? किसी भी एक ठो में पुट कर दो, आपका यहाँ पे ए निकल जाएगा। तो क्या करते हैं? पुटिंग आर इन 1। चलो, आर को 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या है आपका? -6 है और ए है इंटू आर। आर की जगह क्या पुट करेंगे? -3। तो ए निकालना है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। ए कितना निकल गया? 2। अब क्या करना है आपको? 6th टर्म निकालना है। 6th टर्म का क्या होता है? फॉर्मूला पहले लिखो। nth टर्म वाला क्या होता है? AR⁻n-1। तो 6th टर्म निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना है आपका? 2 है। आर का वैल्यू कितना है? -3 है, ओके। और n की जगह 6 पुट करो, -1। तो 2 × -3 के ऊपर क्या लिखोगे? 6 - 1 5। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा? तो 2 × -3 को कितना बार लिखोगे? 5 बार, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करो? सॉल्व करो। तो 3 × 3 9, 3 × 9, 3 × 3 9, तो 9 × 9 81, ठीक है। 81 इधर हो गया और 3 2 × 6, तो 6 1 × 6, 8 6 × 48, 486। आंसर कितना आ गया आपका? 486। साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो -486 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ओके।
तो चलिए ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। होप करता है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, एंड अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।